हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जॉइंट वेंचर। ठीक है, लास्ट चैप्टर है हमारा जॉइंट वेंचर के नाम से। जॉइंट वेंचर का जिक्र कहीं ना कहीं हम पहले भी करते रहे हैं। ठीक है, अकाउंट्स में करा है, बिजनेस में करा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेफरेंस में थोड़ा बहुत जिक्र आया है। सो अभी जो रेफरेंस आ रहा था ना बार बार, उसको ही हम यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि सर कब आया था, हमें तो कुछ ध्यान भी नहीं आया, तो कोई बात नहीं, गजनी वाला थोड़ा स्टाइल चलता है आपका, मुझे पता है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म नहीं होता पर लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है। एक बार भूल गए तो भूल गए, फिर वापस याद नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बताऊंगा एक बार, दोबारा से पूरा सा समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लियर हो जाएगा। जॉइंट वेंचर मतलब दो वर्ड से बना है, एक जॉइंट और एक दूसरा क्या, वेंचर। वेंचर मतलब क्या हो गया, जहाँ पे ना मतलब कोई भी, आप एक तरह से मैं सिंपल से कह सकता हूँ, एक आपका मिल के कुछ काम कर रहे हो वो हो गया, या फिर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक बिजनेस कह सकता हूँ, वो मेरा क्या हो गया, वेंचर हो गया। जॉइंट कैसे, मिल के। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के कोई बिजनेस करते हैं ना, उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। सर ये तो हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, व्हेन टू और टू मोर देन टू पर्सन्स जो होते हैं मिलके काम करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। हाँ, तो कंपनी में भी तो यही पढ़ा है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, वहाँ पे भी दो लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही डेफिनेशन एक ही उस पर है, सबके अपने अपने कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। सिमिलरली मेरा जॉइंट वेंचर के अंदर जेवी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, जेवी के अंदर भी ऐसे ही डिफरेंसेस हैं, मतलब ये क्वाइटली डिफरेंट है हमारे पार्टनरशिप से। सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है जॉइंट वेंचर ना, किसी फिक्स पर्पस के लिए बनती है। ये किसी फिक्स पर्पस के लिए बनती है, कोई आपका पहले से डिफाइंड पर्पस है जिसके लिए आपने ये जॉइंट वेंचर अपना बनाया है। ठीक है, पार्टनरशिप के केस में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वहाँ पे पार्टनरशिप एट विल भी हो सकती है, और कोई टाइम पीरियड फिक्स है तो वो वाली भी हो सकती है। पढ़ते हैं, क्लियर होगा। जॉइंट वेंचर इज ए टेम्पररी, परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कंपनी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कोई भी, तो उसी तरह से एक जॉइंट वेंचर भी है, लेकिन ये कैसे, टेम्पररी है। देर आर सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट दैट में इन्वॉल्व हायर रिस्क। मैं इसको हाईलाइट करते हुए बताता हूँ। कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे क्या हो सकता है, आपका ज़्यादा रिस्क है, हायर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एंड इवन दे डिमांड मल्टी स्किल, और उसमें आपको एक मल्टी स्किल चाहिए। सीधी सी बात समझो, एक कोई बिजनेस मैं अकेला कर सकता हूँ, तो मैं आपको क्यों बुलाऊंगा, पार्टनरशिप के बारे में ही सोच लो, क्यों मैं आप चाहूँगा कि आप भी आ जाओ। या तो रिस्क ज़्यादा है अकेले, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो आप आ जाओगे तो थोड़ा रिस्क आप बियर कर लोगे, आप भी मालिक बनोगे तो आधा लॉस आप बियर करोगे, आधा मैं, अगर कल को कोई दिक्कत हो जाती है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस में पैसा ज़्यादा चाहिए, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, सो मैंने आपको कहा आप भी आ जाओ भाई, पैसा थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा मैं। या फिर आपके पास कोई टैलेंट है, जो टैलेंट मुझे चाहिए उस कंपनी में और वो टैलेंट मेरे पास नहीं है। लाइक आप लीगल एक्सपर्ट हो, मुझे लीगल नॉलेज नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं पता है जीएसटी क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, बाई चांस, ठीक है, ऐसा मतलब अभी ऐसा मत करना कोई तो, अरे सर बस इतना ही सुनो, ओह सर आप कैसे सीईओ फिर, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो आप एक्सपर्ट हो, मैंने कहा कि नहीं भाई अभी मुझे ऐसा काम जो कर रहा हूँ ना, मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवाइस चाहिए, सो मैंने आपको पार्टनर बना लिया। तो मल्टी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ इन सच केस एन इंडिविजुअल पर्सन मे नॉट बी एबल टू मास्टर ऑल द रिसोर्सेज, उसके पास सब कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, वो आते हैं जिसको हम टेम्प्रेरी पार्टनरशिप के लिए। अभी टेम्प्रेरी पार्टनरशिप एग्जाम में वर्ड अवॉइड करना थोड़ा, मतलब ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि पार्टनरशिप, सिंपल वाली पार्टनरशिप लिखी है कि भाई ठीक है, दो जने मिलके आपस में काम कर रहे हो तो पार्टनरशिप, और टेम्प्रेरी है, इसी को हम क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर। देयर इज MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, साइन फॉर दिस पर्पज। जो दो जने या दो से ज़्यादा जने हैं ना, उनके बीच में क्या साइन होता है, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिटन डॉक्यूमेंट है, जैसे पार्टनरशिप डीड होती है ना, ऐसा यहाँ पे पार्टनरशिप डीड की जगह क्या है, MOU है। ये वो बिजनेसेस हैं जहाँ पे नॉर्मली जेवी बनता है, ठीक है, इनके अलावा किसी और पर्पज़ के लिए भी बना सकते हो, बट ये नॉर्मल है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिजेस, रोड्स एट्सेट्रा। आप किसी डैम के लिए ब्रिज बना रहे हो, उनका कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर रहे हो ना, उसलिए जैसे ये जब बनते हैं ना, तो इनको बनने में टाइम लगता है, पैसा लगता है, रिस्क होता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे आप भी कॉन्ट्रैक्टर हो, मैं भी कॉन्ट्रैक्टर है, हम दोनों को मिलकर काम करना है, तो हमने क्या करा, अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली, हमने जेवी बना ली, ठीक। अभी सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट खत्म होगा उसके बाद अलग अलग। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, या मैं किसी सीजन में कोई सामान खरीद बेच रहा हूँ। फिल्म मूवीज़ बनाने के लिए भी ऐसा होता है,
परचेजिंग लैंड, सेलिंग प्लॉट्स, जो प्लॉट्स वगैरह होते हैं उनको बेचने खरीदने के लिए भी होता है, जहाँ पे हम जेवी बना लेते हैं, ठीक है। इट इज़ डन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, किसी पर्पस के लिए होता है, इसीलिए इसकी ड्यूरेशन भी क्या लिमिटेड होती है, लाइफ टाइम नहीं होती है। पार्टनर्स को हम क्या बोलते हैं, को वेंचरर्स, ठीक है, यहाँ पे को वेंचरर्स बोलते हैं। प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो क्या होगा, को वेंचरर्स में शेयर हो जाएगा, जो भी रेशियो आपने डिसाइड करा था उसमें। और को वेंचरर्स हो सकता है कैपिटल लगाएं दोनों, और हो सकता है दोनों ना लगाएं, सिर्फ एक पर्सन लगाए, ऐसा, ठीक है। जरूरी नहीं है मतलब पार्टनर बनने की, इसमें को वेंचरर बनने के लिए आपको स्टार्टिंग में पैसा लगाना जरूरी है। जेवी इज डिजॉल्व वन द पर्पस ऑफ बिजनेस इज ओवर, जब पर्पस पूरा तो जेवी बंद। द अकाउंट्स ऑफ द को वेंचरर्स आर सेटल्ड इमीडिएटली ऑन डिसोल्यूशन, जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं ना उसकी पेमेंट हैंड टू हैंड हो जाती है। जॉइंट वेंचर हैज़ नो नेम, जॉइंट वेंचर का अपने आप में कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता है, ठीक है। सो एक चीज़ समझ में आ रही है ना कि मतलब अभी क्या है थोड़ा पार्टनरशिप जैसे ही, लेकिन कुछ जगह डिफरेंस भी है। जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट को बाद में देखते हैं, पहले जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप को देखते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इट इज़ कैरिड ऑन विदाउट अ फर्म नेम, इसका जॉइंट वेंचर का कोई अपना नाम होता ही नहीं है। फर्म का तो नाम हो सकता है ना, लाइक स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी फॉर एग्जांपल है नहीं, बट मैं कह रहा हूँ ये पार्टनरशिप में तो बोल सकता हूँ मैं। जॉइंट वेंचर का अपने आप में कोई नाम नहीं हो सकता। पार्टीज आर कॉल्ड को वेंचर, जो पार्टीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। टेम्पररी पार्टनरशिप है, ये कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे पर हम क्या कहते हैं कि गोइंग कंसर्न वाला कंसेप्ट लेके चलते हैं कि हमेशा चलता रहेगा। लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, यहाँ पे कैसी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लोकेशन ऑफ बिजनेस ये नॉर्मली लोकल होता है, ये हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा जगह पे भी स्टार्ट कर रहे हो, ये नॉर्मली कंपलसरी नहीं है, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि एक ही जगह आपका बस एक ही ऑफिस होता है। माइनर इज जनरली नॉट एडमिटेड, माइनर को आप एडमिट नहीं कर सकते हो, माइनर के लिए सिर्फ बेनिफिट के लिए एडमिट कर सकते हो। नो एनेक्टमेंट इज एप्लीकेबल, मतलब इसका कोई अपने आप में कोई एक्ट नहीं है। यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, जेवी का कोई एक्ट नहीं है। लॉ में पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है ना। नंबर ऑफ पार्टनर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड कितनी है, 20 और 10, ये पुरानी लिमिट लिखी है, वैसे अभी 50 का ही लिमिट है, तो बस अब क्या कहूँ 50 है वैसे तो अभी, ठीक है, यहाँ पे जैसा लिखा है लिखा है। अब एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्ज़ाम में 50 का ऑप्शन देंगे ही नहीं, वो ये क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं नॉर्मली, ठीक है। तो ये मेरा जेवी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस है। जेवी और कंसाइनमेंट के बीच में तो बिल्कुल क्लियर ही है ना, यहाँ पे तो दोनों ऑनर है यहाँ पे, जबकि एक प्रिंसिपल और एक एजेंट होता है। तो जेवी तो पार्टनरशिप जैसा है, कंसाइनमेंट तो बिल्कुल अलग अलग है। कंसाइनमेंट तो ऐसा हो गया कि एक जने ने दूसरे पर्सन को, प्रिंसिपल ने एजेंट को क्या करा, गुड्स दे दी, सेल कंसाइनमेंट पे भेज दी। तो कंसाइनमेंट तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसका तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, बस बुक में दे दिया है मैच करने को, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंसाइनमेंट वाला आप अपने आप ट्रीट कर लेना। अब बात आती है अकाउंटिंग एंट्रीज की। तो देखो अकाउंटिंग एंट्रीज का तो पता है, बुक से तो हम पढ़ेंगे ही नहीं ठीक है ना, वहाँ पे तो खुद खूब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सिंपल सा हमें यहाँ से समझना है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पहले समझ लो, बाद में आराम से नोट कर लेना, या चलो कैसे बताऊँ, पहले नोट कर लो आप, क्योंकि फिर पता चला बाद में कटिंग हो गई, कुछ हो गया। सो इतना एरिया है, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में ऊपर का नोट कर लो, ये इधर का, जहाँ पे क्लियर नहीं होगा कोई बात नहीं, कोई वर्ड बाई चांस क्लियर नहीं हो रहा होगा उसको स्किप करना भी, जब मैं बोलूँगा तब लिख लेना। मेथड 1, मेथड 2, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, लिख लिया होगा, बाकी जो बचेगा देख लेना। चलो, जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। नो सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। अभी इसमें मतलब क्या है, नो सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर और सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड का क्या मतलब है। इसमें ना एक करेक्शन कर लो, मैंने यहाँ पे नंबरिंग मेथड 1 और मेथड 2 की दूसरी लिख दी और नीचे दूसरा, तो ऐसे कर लेना, ठीक है। ऊपर वाले को कर लेना सेपरेट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, नीचे वाले में लिख लेना नो सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। और एक सेकेंड रुको, मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ अपने पास।
तो देखो सेपरेट अकाउंट्स और प्रिपेयर का मतलब क्या है। अभी दो पार्टीज हो गई, जैसे दो जने हो गए जो अकाउंट जेवी कर रहे हैं, लाइक ए और बी, ठीक है, इतने सेव हो रहा है अभी, वो पीछे टाइम लेता है थोड़ा सा। ए और बी दो जने हैं जो क्या है कोवेंचरर्स हैं और अपना जेवी उन्होंने क्या करा है, स्टार्ट करा है। पहली चीज़ ये हो गई कि वो दोनों एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, किसका, जेवी का। तो जॉइंट वेंचर का वो सारा का सारा हिसाब कैसे रखेंगे, सेपरेट रखेंगे। तो इस केस में मैंने क्या कहा, ए हो गया, बी हो गया, और एक कौन हो गया, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाई, जेवी। तो अब ए अपने आप में एक कंपनी है या एक पर्सन है जिसका अपना भी एक बिजनेस होगा ना, बी का अपना एक बिजनेस होगा ना, लाइक ए का अपना सीए का वर्क है, ठीक है, इसका अपना डॉक्टरी का वर्क है, और जेवी का जो काम है ना, ये अभी इन्होंने कुछ और करा है, लाइक इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया है, ठीक है। सो अभी ऐसा कर रहा है। तो ए जो है वो अपना हिसाब तो अलग रखेगा ना, सी का, सी ए वर्क का जो उसकी इनकम हो रही होगी, जो खर्च हो रहेंगे, और बी अपने क्लिनिक का अलग रखेगा। तो जेवी का जो काम है इसका एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, एक सेपरेट एंटिटी की तरह अभी आप अकाउंट्स अलग मेंटेन कर रहे हो। तो ये अभी कैसा हो जाएगा, ये सिंपल मेथड हो जाएगा जैसे हम आज तक सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करते आए हैं, जिसमें क्या होता है कि कंपनी अपने आप में क्या होती है, डिफरेंट होती है ना, वहाँ पे ऑनर डिफरेंट, कंपनी डिफरेंट, ऐसा। दूसरा केस कैसा होता है, दूसरे में ना ए है, बी है, जेवी है, ठीक है। तो जेवी का जो हिसाब है ना, इसको थोड़ा सा ए कैसे कहता है, ए ना अपने अकाउंट में ही मिक्स करता है, उसको सेपरेट अकाउंट नहीं बनाते हैं जेवी का। यहाँ पे ए क्या करेगा, अपने पास रिकॉर्ड करेगा कि इसका जो अपना बिजनेस है ना, एक अपनी जिसमें एंट्री करता है, उसी में जेवी की एंट्रीज पास आउट करेगा। वो लिखेगा बी से पैसा आया तो लिखेगा कि हाँ इसकी एंट्री ए अपने पास करेगा कि बी ने जेवी में पैसा डाला, इसने जेवी में पैसा इन्वेस्ट किया ना, तो लिखेगा मैंने जेवी में पैसा इन्वेस्ट किया। इसने जेवी से पैसा निकाला तो ये लिखेगा जेवी से पैसा निकाला। मतलब जेवी की अपनी अलग बुक नहीं बन रही है। अभी जो भी इनकम एक्सपेंस जो कुछ भी हो रहा है वो ए अपनी बुक में ही लिख रहा है। पहले लिख तो वही सब रहे थे, पहले भी लिख रहे थे, अब भी। पहले जेवी की अपनी बुक्स अलग बना के उसमें सब लिख रहे थे, अभी ए अपने में लिख रहा है। और सिमिलरली बी अपने पास सारे लिखेगा, क्योंकि भाई हम ही तो बोल रहे हैं ना ए और बी। एक्चुअल में तो बी ए की जगह आ सकता है, ए की जगह बी, ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना कि कौन ए और कौन बी, तो कोई भी हो सकता है। तो दोनों इस तरह से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। आई थिंक 70% के करीब जो मैंने बोला है क्लियर हो गया होगा, 30% अभी हो जाएगा, ठीक है। सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। मेथड 2 जब सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर नहीं होते। चलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं। नॉर्मली कौन से बिजनेस हम कैसे बनाते हैं। पहली बात है नॉर्मल बिजनेस। जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं तो हम उसमें क्या बनाते हैं, पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश अकाउंट वगैरह बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। जॉइंट वेंचर मेथड 1, मेथड 1 मतलब जो सेपरेट अकाउंट्स है। मेथड 2 जब सेपरेट अकाउंट्स नहीं है, सेपरेट अकाउंट्स हैं, सेपरेट अकाउंट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है देखो, पीएल और बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। पीएल और बैलेंस शीट का बनाने का पर्पस पता है क्या है, मैं वहाँ पे डिफरेंस कर रहा हूँ कि कौन सी मेरी रिवेन्यू नेचर की, कौन सी कैपिटल नेचर की। कैपिटल नेचर का मतलब हम बैलेंस शीट में वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जिसका बेनिफिट मुझे आने वाले 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, लॉन्ग टर्म में मिलेगा। अरे यहाँ तो जेवी है ही छोटे टर्म के लिए, यहाँ तो लॉन्ग टर्म जैसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे हम उन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं करते, रिवेन्यू एक्सपेंस कौन सा है, कैपिटल कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं करते, सब कुछ जेवी अकाउंट में ही लिख देते, ठीक है। अब ये तो कैश अकाउंट बनाता था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट बनेगा। जब आप क्या कर रहे हो, सेपरेट अकाउंट बना रहे हो ना, तो जेवी के नाम से एक अकाउंट ओपन कर लेते हो, ठीक है, तो उसमें जॉइंट बैंक अकाउंट के नाम से। और जब आप सेपरेट अकाउंट बना ही नहीं रहे हो तो फिर तो आप नॉर्मल खर्चा हो रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है जा रहा है, तो वो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट पे लिखोगे। तो ये नाम पता होना चाहिए मुझे, मतलब कब करना है। जेवी अकाउंट तो कॉमन हो गया, फिर यहाँ पे जॉइंट बैंक ही लिखूंगा, कैश अकाउंट नहीं लिखूंगा, यहाँ पे कैश अकाउंट ही लिखूंगा, जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं लिखूंगा। फिर उसके अलावा एक कैपिटल अकाउंट बनता है ना, यहाँ पे ए अकाउंट, बी अकाउंट ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसमें एक अकाउंट और बनता है गुड्स अकाउंट, गुड्स इंट्रोड्यूस्ड और टेकन ओवर बाय ए या बी। तो ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा देखते जाओगे, क्लियर होता जाएगा, करेक्ट। मेथड 1, मेथड 1 कब है, जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हैं, सेपरेट बनाई हैं आपने, ठीक है। अभी देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट लिखोगे, क्या लिखोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट।
जैसे पीएल अकाउंट बनाते थे वैसा ही ये है। क्या लिखते थे पीएल में? ठीक है, क्या लिखते थे? सेल लिखते थे। ट्रेडिंग एंड पीएल दोनों एक ही बात हो गई। ठीक है, सेल इनकम लिखते थे और उसके बाद क्या होता था कि क्लोजिंग स्टॉक लिख देते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते थे? परचेज लिखते थे, एक्सपेंस लिखते थे और फिर प्रॉफिट लिखते थे। ऐसे लिखते थे ना? सेम वही है, सेम सारी चीज़ें वैसी ही है। यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? इनकम लिखूंगा। यहाँ पे भी क्या? सेल लिखूंगा। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? स्टॉक टेकन। स्टॉक टेकन का मतलब जॉइंट वेंचर जो था ना उसमें से कुछ स्टॉक जो हम लेके, अभी क्या था, जॉइंट वेंचर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करा। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे काम चल रहा है। ए क्या कर रहा था? थोड़ा सा सामान ले आया था, उसके पास घर पे ना सीमेंट रखे थे। ठीक है, तो सीमेंट के वो 10 पैकेट ले आया था, करेक्ट। फिर बाद में कुछ सामान बचा था तो बी को ज़रूरत थी, बी अपने पास ले गया, लाइक इसमें से ब्रिक्स ले गया, ईंट। ठीक, वो अपने घर ले गया थोड़ी सी। तो इस तरीके का एंट्री सब होगी, हिसाब सब होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी मन करे ले आओ, कोई भी मन करे ले जाओ, हिसाब तो कर रहे हैं ना, बट वो स्टॉक अपने पास ले गया। बात समझ में आई? इस साइड एक्सपेंस आएंगे और स्टॉक इंट्रोड्यूस। परचेज की जगह क्या आएगा? स्टॉक इंट्रोड्यूस, जो बिजनेस में आपने स्टॉक लगाया होगा। और फिर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब बात करते हैं इनकम की, सेल की, स्टॉक टेकन की। पहले इनकम की और सेल की बात करते हैं, एक ही बात है, दोनों एक से ही हैं। अगर कोई इनकम हो रही है और उसका पैसा सीधा किसको मिल रहा है? जॉइंट वेंचर को, तो उसको किस हिसाब से लिखोगे? जॉइंट बैंक अकाउंट। क्योंकि एंट्री क्या हो गई? सीधा पैसा आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स जैसे लिखते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट लिखेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट, कि वो पैसा जो डायरेक्टली मेरे जेवी में आया उसको किस में लिखोगे? जॉइंट बैंक अकाउंट में। फिर उसके अलावा कुछ पैसा ऐसा हो सकता है ना जो डायरेक्टली इसके पास, जेवी के पास ना आया हो। अभी देखो काम तो कौन कर रहे हैं? ए और बी काम कर रहे हैं ना। तो हो सकता है कुछ, कोई एक कस्टमर था वो डायरेक्टली बी को पैसा दे गया, जेवी से रिलेटेड पैसा था, लेकिन दे किसको गया? बी को। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी। ए को दे के गया तो ए को, क्योंकि भाई उससे पैसा लेना रहेगा ना बी से। जेवी क्या करेगी? जो जॉइंट वेंचर है वो बी से कहेगा कि भाई मेरा पैसा कस्टमर तुम्हें दे गया था, तब तुम ला के मुझे दे दो, तो सारा हिसाब तो मुझे रखना पड़ेगा। ऐसे ही कोई स्टॉक लेके चला गया, ए लेके गया तो ए का नाम आ जाएगा, बी लेके गया तो बी का नाम आ जाएगा। सेम यहाँ से कोई खर्चा फर्म ने अपने आप से करा है, जॉइंट वेंचर ने अपने आप से करा है, तो वो क्या आएगा? जॉइंट बैंक अकाउंट। अगर ए ने करा है तो ए का नाम आ जाएगा, बी ने करा है तो बी का नाम आ जाएगा। फिर जो भी होगा वो प्रॉफिट ऑन वेंचर किसको ट्रांसफर हो जाएगा? ए और बी को। किस रेशियो में? जो भी रेशियो क्वेश्चन में कहा होगा। मेथड 2 देखते हैं। सेम वही मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी क्या है? देखो, एक्सपेंस है, स्टॉक इंट्रोड्यूस्ड है, फिर मैंने वही चीज़ रिपीट करी है, एक्सपेंस या स्टॉक इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इनकम है, सेल है, स्टॉक टेकन है। यहाँ पे भी मैंने वही लिखी, इनकम, सेल, स्टॉक टेकन। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है? सेपरेट अकाउंट जो है ना, नहीं है, सेपरेट अकाउंट्स नहीं है, तो ए ही सारा कुछ अपने उसमें लिख रहा है। अब ए का नाम तो ना लिखेगा, नहीं लिखिएगा ना। ए ऐसा थोड़ा कहेगा ए से सामान आया, नहीं, उस पहले वाले में लिख रहे थे क्योंकि वहाँ पे अकाउंट हम सेपरेट बना रहे थे। यहाँ पे ए का हिसाब अलग रखा जाएगा, बी का हिसाब अलग रखा जाएगा, सी होगा तो सी का हिसाब अलग, ऐसे ही ए का हिसाब अलग, बी का हिसाब अलग। तो जब मैं बात कर रहा हूँ ए की, अगर मैं बात करता हूँ ए ने खर्चा करा तो क्या आएगा? टू कैश अकाउंट्स। ए गुड्स लेके गया तो क्या आएगा? टू गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट देखो बहुत रेयरेस्ट केस में आता है, कभी भी हम गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करते वरना जनरल एंट्रीज वगैरह में, बट यहाँ पे होगा। खर्चा बी ने करा है तो बी आ जाएगा, स्टॉक बी लेके गया तो बी आ जाएगा। इनकम अगर ए को रिसीव हुई है तो कैश अकाउंट आ जाएगा। अगर गुड्स आई है आपके पास, मतलब गुड्स ए लेके गया तो गुड्स अकाउंट आ जाएगा। और अगर कुछ भी है जो इनकम, सेल या स्टॉक बी से रिलेटेड है तो बी अकाउंट आ जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। क्यों? ए अपना नाम तो ना लिखेगा, नहीं लिखेगा, वो क्या कहेगा? मेरे प्रॉफिट हो गया, कहाँ चला गया? पीएल में। सो क्या लिखेगा? पीएल अकाउंट और बी अकाउंट। ठीक है, डन है।
तो मुझे दोनों ही फॉर्मेट रिलेटेड करके पढ़ने हैं एक दूसरे से। सिंपल सी चीज़ है कि देखो, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। इस साइड इनकम सेल और स्टॉक टेकन आएगा, इस साइड एक्सपेंस और स्टॉक इंट्रोड्यूस आएगा। अभी जब सेपरेट अकाउंट बन रहे हैं तो अगर बिजनेस में पैसा आया डायरेक्टली तो यहाँ पे आएगा, बिजनेस से पैसा गया तो ये आएगा, जॉइंट बैंक आएगा। अगर कुछ भी ए और बी के साथ हो रहा है तो उसके नाम से आ जाएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की जगह ही है। जॉइंट वेंचर में क्या होगा, अगर पैसा आया या गया किसके पास, ए के पास, तो टू कैश अकाउंट। स्टॉक आया या गया किसके पास से, ए के पास से, तो गुड्स अकाउंट। कुछ भी हुआ बी के साथ तो बी अकाउंट, और बाकी सारा प्रॉफिट में। करेक्ट। चलो लास्ट और देख लेते हैं। अदर जनरल एंट्रीज, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस्ड। आप क्या कर रहे हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होती है। और कैपिटल की जगह हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू ए अकाउंट या बी अकाउंट। तो मुझे नॉर्मल भी एंट्री क्या करते हैं, कैश टू कैपिटल लिखते हैं ना। तो मुझे कैश की जगह क्या लिखना होता है, देखो नॉर्मल में और इसमें डिफरेंस समझो। कैश की जगह क्या लिखता हूँ, या तो जॉइंट बैंक लिखता हूँ या कैश लिखता हूँ, और कैपिटल की जगह ए या बी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, कैश की जगह क्या लिखोगे, जॉइंट बैंक लिखोगे अगर मेथड 1 है। मेथड 2 है तो कैश अकाउंट लिखोगे, और कैपिटल जो लेके आया होगा उसका आ जाएगा, ए लाया या बी लाया उसका अकाउंट आ जाएगा। ए ने बी को एडवांस दिया, एंट्री क्या होगी, बी अकाउंट डेबिट टू कैश या जॉइंट बैंक। फिर क्या होगा, कैश, ये कौन से उसके लिए, ये नॉर्मली ना आपका मेथड 2 के लिए है, ये भी मेथड 2 में। अभी ए ने पैसा दिया ना, वो क्या कहेगा, मेरे पास से पैसा गया, किसको चला गया, बी, एक तरह से डेटर हो गया ना वो, तो वो वाले। एडवांस ले लिया तो आपके पास पैसा आया, किससे आया, बी से आया, क्रेडिटर हो गया बी। सो कैश और जेबी का आप ध्यान रखोगे, बस इतना सा ध्यान देने वाली है, कैश या जेबी। सो मेनली मैं कह रहा हूँ M2 के लिए, बट ये वाला अगर मेथड हो गया तो M1 के लिए। ठीक है, तो मतलब आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, एंट्री जो है वो एंट्री रखो, M1 M2 के चक्कर में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, एंट्री पता होनी चाहिए, और बस बैंक और कैश को नाम उसी हिसाब से लिखोगे कौन से मेथड पे है। बिल एक्सेप्ट की एंट्री तो सिंपल सी होती है, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। और थर्ड पर्सन से अगर पैसा आपको मिला है तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। करेक्ट है, बस इतना ही है जेबी में, और कुछ भी नहीं है। जॉइंट वेंचर इतना ही है मेरा।